गृह मंत्री हैं अमित शाह। आज मेरे नज़र में तो वो देश के सरदार पटेल आज की तारीख में है, उनको यहाँ आना जरूरी है। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति वो करते, कौन लोग रहेगा वो भी मालूम है। वही लोग घुसपैठिए लोग रहेंगे, वही रोहिंग्या रहेंगे जिनको ये संरक्षण देने का काम करते हैं। चिंता का विषय इसलिए है कि बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या और उनको राजनीतिक संरक्षण यही आरजेडी, कांग्रेस, जदयू देने का काम करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल क्षेत्र में आ रहे हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता। सीमांचल क्षेत्र खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक भी नहीं है। यहां से शुरुआत करने की वजह गिरिराज जी? क्यों नहीं वोट बैंक है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में काम करता, तो सीमांचल में भी, पूर्वांचल जिसको आप सीमांचल कहते हैं, यहाँ भी हमारा वोट है। यहाँ भी लोग हैं, भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री हैं अमित शाह। आज मेरे नज़र में तो वो देश के सरदार पटेल आज की तारीख में है, उनको यहाँ आना जरूरी है। क्यों जरूरी है, किन कारणों से? राज्य के हर कोने में जाते हैं, देश के हर कोने में। तो ये जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, सीमांचल, यहाँ आना उनका जरूरी है। कार्यकर्ता की नज़र से, संगठन की नज़र से, राज्य की नज़र से, देश की नज़र से। लेकिन सरकार कह रही है उन्माद की राजनीति, डिविसिव पॉलिटिक्स की राजनीति यहीं से होगी, इसीलिए आ रहे हैं समाज को तोड़ने के लिए। ये कौन कह रहे हैं? ये जेडीयू आरजेडी। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति वो करते। पीएफआई जब फुलवाड़ी शरीफ में पकड़ा जाता और जो कहता कि हम 2043 में हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, उस पर अगर बोलें तो ये क्या होगा? ध्रुवीकरण होता है। अगर पूर्णिया में, पूर्वांचल में, अगर स्कूलों में शुक्रवार को मजहबी छुट्टी दें, इस पर गिरिराज बोले तो ध्रुवीकरण है। भारत माता की जय। तो ये बताइए ना कि अच्छा, आपको लगता है, देखो कि आप बार बार कहते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या सीमांचल क्षेत्र में बदली है पिछले कुछ सालों में, आपको लगता है? भौगोलिक स्थिति नहीं, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हुआ है, और डेमोग्राफी चेंज हुआ है, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता का विषय इसलिए है कि बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या और उनको राजनीतिक संरक्षण यही आरजेडी, कांग्रेस, जदयू देने का काम करती है। हम इसका मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मेरा आग्रह होगा कि आप अपने चैनल पर जरा 1961 का ले लें जनसंख्या डेमोग्राफी, और 2020 का, 22 का आप देखें। यहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी गिर गई है। आखिर क्यों गिरी है? मैं आज भी कह रहा हूँ कि इन घुसपैठियों की पहचान करके इन्हें निकालने की जरूरत है। निकालने के लिए चाहिए एनआरसी, ऐसे इस तरीके के जो है कानून चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो विरोध होता है इसका, सरकार विरोध करती है। सरकार को वोट चाहिए, चाहे जाए देश चूल्हा भाड़ में, जो राज्य की सरकार है उसे वोट चाहिए। उसे चाहे बांग्लादेशी आकर के धर्मशाला बना ले, लेकिन आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को वोट देते रहिए, उसका समर्थन करते रहेगी, और हमारे जैसे लोग उसका विरोध करते। घुसपैठ यही एक वजह है क्या कि किसी एक तबके की आबादी बढ़ रही है, और कोई वजह भी है? दोनों चीज है, फर्टिलिटी रेशियो भी है और घुसपैठिए भी है। कैसे इसमें कमी आएगी? आप इसकी वकालत करते हैं हमेशा। आएगी, करे कानून से आएगी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं जागरण से आएगी, बाहरी जागरण। ये कोई जय माता दी का जागरण थोड़े है।
ये तो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुड़ा। सद्भावना रैलियां करेंगे महागठबंधन के लोग, आप लोग की जब रैली समाप्त हो जाएगी उसके बाद? मालूम है, करते रहे, किसी को करने का अधिकार है। और उनके रैली में कौन लोग रहेगा वो भी मालूम है। वही लोग घुसपैठिए लोग रहेंगे, वही रोहिंग्या रहेंगे जिनको ये संरक्षण देने का काम करते हैं। गिरिराज जी, अमित शाह कल जब आएंगे तो आपको लगता है इन सब मुद्दों को उठाया जाएगा? एनआरसी, रोहिंग्या, घुसपैठ, इन सब मुद्दों को जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप लोग से लें, यहाँ के आम लोगों से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ के हर लोगों के मन में ये भाव है। इसको कैसे हम इसका मुकाबला करें? मदरसा की आप वकालत कर रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, सरकार विरोध करती है। क्यों नहीं? हम तो जोगी को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि बिहार की सरकार भी मदरसों का सर्वे करे। जरूर। ठीक है, शुक्रिया। तो गिरिराज सिंह यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि मदरसों की जो है सर्वे होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे और भी हैं। कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो डेमोग्राफिक जो स्थिति है, डेमोग्राफी वो काफ़ी बदल गई है सीमांचल में। इसको लेकर वो कई सारे जो है वजह भी उसको बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए ताकि जो बढ़ती हुई आबादी है किसी एक खास तबके की, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, उसको नियंत्रित किया जा सके। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण अमित शाह का ये दौरा सीमांचल क्षेत्र में, क्योंकि ये दौरा शुरू हो रहा है जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में अब कोशिश बीजेपी की यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस क्षेत्र में किसी तरीके से जो है बीजेपी के जो स्थिति है उसको यहाँ पे मजबूत किया जा सके।